गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग फोर्ट सुधार के नाम से जानते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो जितने भी अधिकार या अधिनियम आए उसके कुछ कारण होते हैं। तो 1919 के अधिनियम का तत्कालीन कारण था 1916 का होम रूल आंदोलन और साथ ही साथ मेसोपोटामिया कमीशन। तो इन दोनों ही रिपोर्ट ने 1909 में जो है ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया भारत सरकार अधिनियम लाने के लिए, जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता का जो है स्पष्ट आरोप था। यानी कि इसने क्या कर दिया, ये जो आंदोलन था इसने भारत में भारतीय सरकार के अकुशलता यानी कि ये कुशल नहीं है, सक्षम नहीं है, ऐसा आरोप लगाया गया था। केंद्रीय परिषद में भारतीयों की अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई, यानी कि इसमें सुधार किया गया 1919 में। और अब क्या कर दिया गया, जो केंद्रीय परिषद है उसको और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया, उनको और ज्यादा पावर दे दिया गया। वायसराय के जो 8 सदस्य थे उनमें से 3 भारतीय नियुक्त किए गए, यानी इससे पहले 3 भारतीय नहीं थे, तो अब 3 भारतीय हो जाएंगे। और उन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग आदि विभाग भी सौंपे जाएंगे, यानी उन्हें भी शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और बाकी सारे जो मिनिस्टर्स बनाने के होंगे उन सभी को बनाने, कानून मंत्री, विधि मतलब कानून होता है, कानून बनाने वाली मंत्री भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मंत्री का पद उनको सौंपा जाएगा। किनको? भारत के व्यक्तियों को। इस नए अधिनियम के अनुसार सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया, यानी कि जितने भी काम है, काम के विषय हैं, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो इनको किन किन भागों में बांटा गया? केंद्रीय और प्रांतीय भागों में। जैसे कि वर्तमान में अभी भारत में केंद्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है, उसी प्रकार से पहले 2 क्षेत्र बन गया, केंद्रीय और दूसरा क्या था? प्रांतीय। केंद्रीय सूची की अगर बात करें और प्रांतीय सूची की बात करें तो इसमें अलग अलग विषय थे। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर परिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था, यानी कि केवल गवर्नर जनरल ही इसमें अधिकार बना सकते हैं। जैसे कि विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण, इन सब चीज पर केवल केंद्रीय मंत्री ही क्या कर सकते थे, जो है उसमें नियम कानून बदलाव कर सकते हैं। प्रांतीय सूची के विषय में वो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिकर जल संभारण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था, इन सब चीजों पर वे क्या कर सकते थे, नियम कानून बना सकते थे। कौन? प्रांतीय सूची, जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता था। इसमें और भी कुछ बदलाव किए थे जो इस प्रकार से है। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई और पहले को बोला गया राज्य, यानी कि एक सदन था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। ओके, तो 2 सदन बनाया गया। अगर हम राज्य परिषद में सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें 60 निश्चित की गई और 60 में से जो 34 सदस्य था वह निर्वाचित होगा। निर्वाचित का मतलब इसके लिए चुनाव होंगे और बाकी जो शेष बच जाएंगे, 26 बच जाएंगे, इसको गवर्नर जनरल क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। मनोनीत का मतलब होता है गवर्नर जनरल जो उन्हें पसंद होगा वो उसे बना सकते हैं मंत्री। राज्य परिषद का जो प्रतिवर्ष नवीकरण होता है, प्रतिवर्ष का मतलब होता है प्रत्येक साल इसे नया बनाया जाता है, परंतु ये सदस्य जो थे 5 वर्ष के लिए बनते थे। ओके, 5 वर्ष के लिए ये बनते थे, जैसा कि अभी होता है, जिसे हम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाते हैं। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा का नाम दिया गया, यानी कि जो छोटा वाला सदन था उसके केंद्रीय विधानसभा नाम दिया गया। और ये जो राज्यसभा है इसको हम उच्च सदन कहते थे। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या कहलाता था? उच्च सदन कहलाता था। इसमें जो निम्न सदन है इसमें सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई। पहले वाले में कितना था? 60 और अभी कितना कर दिया गया? 145 कर दिया गया। इसमें से 104 निर्वाचित तथा जो 41 सदस्य थे वो मनोनीत होते थे, जिसमें से 26 जो था शासकीय और 15 जो था अशासकीय होता था। सभा में कार्यकाल जो था वो त्रिवर्षीय था। त्रिवर्षीय का मतलब होता है 3 साल। वायसराय इसके काल को क्या कर सकता था? बढ़ा भी सकता था और घटा भी सकता था। इसमें और भी बातें कही गई थी, जैसे कि द्विसदनीय केंद्रीय मंडल को पर्याप्त शक्तियां दी गई। समस्त भारत के लिए एक कानून बनाया जाएगा। सदस्य को प्रस्ताव तथा स्थगत, यहाँ पर देखिए, सदस्य को प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव लगाने की अनुमति दी गई। प्रश्न तथा पूरक प्रश्न को पर कोई रोक नहीं लगाया गया। पूरक प्रश्न क्या होता है? प्रश्न क्या होता है? जैसे कि प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि बताइए भारत का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, तो इसका जवाब होगा कि भारत का स्वास्थ्य बिल्कुल भी, यानी कि भारत की जो स्वास्थ्य रेट है बिल्कुल खराब है, भारत में स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। तो ये किसी मंत्री ने सवाल पूछा तो इसका जवाब मिल गया। अब ये मंत्री फिर से सवाल पूछेगा कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पूरक सवाल, क्योंकि अभी आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। पहले ये बिल्कुल भी अनुमति नहीं था, केवल आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं और इसके बाद कोई भी डाउट अगर आपको रहेगा तो वो आप नहीं पूछ सकते थे, लेकिन अब इस पर कोई रोक नहीं है। आप प्रश्न पूछिए, चाहे पूरक प्रश्न पूछिए, दोनों ही क्या होगा? आपका पूरा किया जाएगा। सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता दी गई।
प्रांतीय परिषद में कम से कम 70% सदस्य निर्वाचित तथा शेष क्या कर दिया गया, मनोनीत कर दिया गया। शासकीय सदस्य की संख्या बढ़ाकर के कितना कर दिया गया, 20% से अधिक कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो लागू किया गया और मताधिकार जो था 3% से बढ़कर कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया। अब ये 3% क्या है, केवल 3% लोग ही वोट दे सकेंगे। इसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया, 10% लोग अब वोट दे सकेंगे। तो ये था हमारा कह सकते हैं इस सवाल का जवाब। और जो आपका सवाल था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपको खुली छूट है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं और पूरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं हमसे। तो कमेंट कीजिए अपना कोई भी सवाल जो आपको डाउट लगता है और ऐसे ही जवाब आप पा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।